Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PracBee practice app. Download now. अब देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज सिमेट्री, ये सब सिमेट्री तो ऐसे भी मैं बाद में बताने वाला हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज सिस्टम मतलब 5 कैपेसिटर हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1/C2 C3/C4 यदि हुआ तो बैलेंस्ड कहते हैं, बताया था ये। हाँ सर। तो नो चार्ज ऑन C5, नो चार्ज ऑन C5, तो ये सेम एग्जैक्टली, इसीलिए इसमें टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। कनेक्टिंग द कैपेसिटर्स, अब सिद्धार्थ है कि यहाँ पे situation is like there is a capacitor, fine, it is charged, let's say its capacitance is C, it is charged by connecting to a battery of V volts। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा ये बताइए। Q is equal to C into V हो जाएगा। जब भी हम बैटरी को V वोल्ट से कनेक्ट करके चार्ज करते हैं, उस पे चार्ज Q जो होता है वो C into V, मतलब पॉजिटिव प्लेट पे C into V होगा, नेगेटिव प्लेट पे माइनस CV होगा। ओके सिद्धार्थ? हाँ। There is, let's call this capacitance as C1. Okay, Siddharth, there is another capacitor. It is uncharged. Fine. And you connect them. This is C2. And you connect them, let's say there is a switch. आपने इसे connect कर दिया. When the switch is closed, how will the charge redistribute between the capacitors? ये जो दो कैपेसिटर्स हैं इनके बीच में कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या कुछ जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा तो कितना जाएगा, कितना बचा हुआ रह जाएगा, ये सब बता रहा है। So it will redistribute till potential becomes equal। बस यही था इसमें ट्रिक। और Q is equal to CV होता है, तो V पोटेंशियल होता है, वो क्या हो जाएगा Q/C। ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL कहता है, ठीक है, मतलब वही चीज को मैं दूसरे वर्ड में कहता हूं, ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across all elements in closed circuit is 0। जो आपने बताया कि पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, उसे दूसरी तरह से किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल एलिमेंट इन अ क्लोज्ड सर्किट इज 0। मतलब कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए और दोनों को ऐड कर दिए, दैट शुड कम आउट टू बी 0। मान लीजिए सिद्धार्थ इसका प्लस प्लेट ये वाला था और माइनस प्लेट ये वाला था, तो जो C2 पे चार्ज जाएगा तो C2 पे कौन सा प्लस प्लेट होगा और कौन सा माइनस प्लेट होगा? है वो प्लस होगा, जो माइनस से कनेक्टेड है वो माइनस होगा। डेफिनेट सा बात है, जिसके पास प्लस चार्ज है वो प्लस ही दे पाएगा, जिसके पास माइनस चार्ज है वो माइनस ही दे पाएगा। हाँ। मान लेते हैं कि इसके पास जो Q चार्ज था वो बदल गया X में और इसके पास आ गया Y चार्ज, तो can I say that Q is equal to X plus Y? Potential X by C1 is equal to Y by C2. Can I write like this? Yes. Potential मैंने बराबर कर दिया दोनों का। So let's solve this two equation. So I can write X by Y is C1 by C2. So I have got sum and I have got ratio. ठीक है, तो X, let's say X is equal to Y C1 C2.
So substitute in this. So Q is equal to Y C1 C2 plus 1. So basically Y comes out to be C2Q upon C1 plus C2. So इसी तरह से I can say X is C1Q upon C1 plus C2. जो भी रेशियो रहेगा कैपेसिटेंस का उसमें वो डिवाइड हो रहा है चार्ज। यहाँ से आप इन्फर कर सकते हैं और याद रखने का मुझे तो याद है।